हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज मैं आप लोगों को एक सम समझाने जा रही हूँ अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बोर्ड में देख लीजिए, यहाँ पर कामरूप ट्रेडर्स परचेज्ड ए मशीन ऑन 1st January 2018 फॉर ₹25,000 and spent ₹5,000 as its installation charges। तो मशीनरी जब खरीदा कामरूप ट्रेडर्स ने तब उसका कॉस्ट कितना है 25,000 और 5,000 स्पेंड किया फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। इट वॉज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द मशीनरी एट 20% एवरी ईयर। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 20% एवरी ईयर अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो वही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। The machine was sold for ₹12,000 on 31st December 2021। तो 18 में खरीदा गया है मशीनरी, 18 यूज किया, 19 यूज किया, 20 यूज किया, 21 यूज किया, 21 एंडिंग में बेच दिया गया वो मशीनरी एट द रेट ₹12,000। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाने को दिया फ्रॉम 1/1/2018 टू 31st/12/21, मतलब 4 साल के लिए। एंड शो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीन ऑन 31st/12/2021। तो जब मशीनरी बेच दिया गया तब मशीनरी का प्रॉफिट, बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ओके, वो शो करने को दिखाया, वो शो करने को बोला गया है। The accounts are closed on 31st December every year। तो accounts 31st December को close होता है every year। Also pass journal entries, journal entries भी pass करने को बोला है। तो पहला journal entry क्या होगा आप लोग देखिए, in the books of कामरूप traders journal entries। तो पहला जब मशीनरी खरीदा तो on January 1, 2018 मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर 25,000 प्लस 5,000 कितना होगा 30,000। तो बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। अभी दिसंबर 31st 2018 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 18 के ईयर एंडिंग में। तो देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। सो 20% है रेट, 20% ऑन 30,000 कितना होगा 6,000। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 ट्रांसफर हो गया। तो ये था पहले साल के लिए। तो अकाउंट जब बनाया मशीनरी अकाउंट, तो देखिए पहला एंट्री, ओके, मशीनरी टू बैंक। तो यहाँ पर होगा टू बैंक अकाउंट 30,000, ओके, फर्स्ट डेट। लास्ट डेट ऑफ 2018 इट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000, वो होगा, ठीक है, 6,000। फिर जब बैलेंस किया, सीडी निकाला, क्लोजिंग बैलेंस निकाला, तो 24,000 यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया 24,000। अभी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा। तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि ईयर आफ्टर ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होता रहेगा। तो देखिए 20% ऑन 30,000 माइनस 6,000, डेट भी चेंज हो जाएगा, ये 2019 हो जाएगा, दिसंबर 31st 2019। तो 24,000 के ऊपर 20% या 4,800। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा 4,800। तो यही अमाउंट फिर पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके, 4,800, 4,800, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में जब ट्रांसफर होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो कितना होगा
4800 होगा। तो 24,000 से 4,800 जब डिडक्ट होगा तब क्या होगा, ये होगा 19,200। 19,200। ओके, तो यही ब्रॉट डाउन होगा यहाँ पर 19,200 इन द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में देखिए आप लोग, थर्ड ईयर है 2020। तो 2020 में क्या हुआ, तो 2020 में फिर से 24,000 से बुक वैल्यू 24,000 हो गया। 24,000 से 4,800 डिडक्ट हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा, 24,000 से 4,800 डिडक्ट हो जाएगा। तो कितना, 20% ऑन 19,200। तो कितना आएगा, 0 2 2 4, 9 2 18, 3840 है थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यही पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा 3840। 3840, तो यही है थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट 3840। 15,360 है क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर का। तो यही होगा फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस 15,360। ठीक है, अभी देखिए फिर से 2021 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर 2021, ठीक है, तो बैलेंस कितना रह गया मशीनरी का, 15,360। हाँ, यहाँ पर फिर से 19,200 से माइनस 3840, तो कितना आएगा, 0 6 3 5 1, 15,360। तो इसमें फिर से 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 6 2 12, 3 2 6, 7, 5 2 10, 1 2 3, 3072।
यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये है 4th ईयर का डेप्रिसिएशन 3072। ये जब हम लोग ये जब हम लोग मशीनरी अकाउंट में डालेंगे 3072, तो देखिए प्रॉफिट और लॉस निकल आएगा। ओके 3072। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस जब मशीनरी सेल किया तब उसको लॉस हुआ, क्योंकि उसने सेल किया 12,000 रुपए में, और बुक वैल्यू है मशीनरी का 15,360। ठीक है, तो उस साल 4th ईयर में, ओके 4th ईयर का डेप्रिसिएशन और लेस करके, ओके फिर सेल अमाउंट भी लेस करके देखिए आप लोग कितना रहता है बाय पीएल अकाउंट। ओके बाय पीएल अकाउंट, तो देखिए यहाँ पर होगा 15,360 माइनस 7205 कितना है 8 2। सो 288 है लॉस का अमाउंट। ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस कितना होगा, ये लॉस है क्योंकि 4th ईयर में, ओके ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मशीनरी का वैल्यू है 15,360। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन जब डिडक्ट किया, ओके और फिर उसके बाद जो सेल प्रोसीड्स है 12,000 रुपये वो भी डिडक्ट किया, ओके तो 288 निकालता है। ओके तो यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है। ओके तो ये लॉस आप लोग देखिए यहाँ पर 4th ईयर में ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना है 15,360, और उससे डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट किया 3072। ओके डिडक्ट किया तो वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना निकला एट द एंड ऑफ द ईयर 8। ओके 8221। वैल्यू ऑफ द मशीनरी निकला 12,288। ओके किंतु जब बेच दिया गया मशीनरी तो कितने में बेचा 12,000 रुपए में बेचा। तो इसका मतलब क्या है मशीनरी का वैल्यू ज्यादा है और कम में बेचा गया है, तो बिजनेस का लॉस है ये। ओके तो बाय पीएल अकाउंट 288 रुपीज। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑन मशीनरी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो क्या आएगा अमाउंट, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर और एक एंट्री होगा। ओके 4th ईयर के एंडिंग में जब मशीनरी बेच दिया गया, 4th ईयर एंडिंग में मशीनरी बेच दिया गया, तब देखिए December 31st 2021 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट बिंग मशीनरी सोल्ड 12,000 रुपए। ठीक है, अभी ये जो है ना लॉस, इसका भी एंट्री आएगा। क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिटेड कितना अमाउंट है 288 टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना रुपए है 288। being loss on sale of machinery transferred, ठीक है। तो यही लॉस ट्रांसफर किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ट्रांसफर्ड, ये लॉस है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है जर्नल एंट्रीज, ओके। और मशीनरी अकाउंट भी ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और कैसे मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं व्हेन देयर इज सेल, ओके, सेल ऑफ मशीनरी आल्सो एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।